पहले सीट था 30,675, तो हम कहते थे हमारी नियुक्ति पहले होनी चाहिए, लेकिन अब सीट हो गया है लगभग 1.25 लाख, तो हम कहते हैं कि सभी 80,000 की नियुक्ति कर दीजिए। कहीं इसमें दो मत इफ एंड बट है ही नहीं, क्योंकि 12 मार्च को सरकार ने उनके साथ भी नाइंसाफी की थी। 12 मार्च को बोला कि आपकी नौकरी पक्की, अब 21 जून को बोलते हो कि आपकी नौकरी कच्ची, तो ये तो डाइजेस्ट नहीं होता। हम तो हमेशा नॉन मेरिट की बात भी करते आए हैं, नॉन मेरिट का कभी विरोध किया है क्या? मैंने कहीं नहीं विरोध किया। हाँ, वो लोग थोड़ा टिप्पणी करते थे, तो फिर हम लोग सब मिल गए दोनों भाई लोग और बोले कि अब हम लोग मिल करके लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि अनिल भाई आप अब 80,402 अभ्यर्थियों की बात रखिए, और सभी ने मिल करके हमें अधिकृत किया, और इसीलिए हम रखते हैं। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। 30,675 अभ्यर्थियों की हमेशा अनिल बात करते थे, और कहीं ना कहीं तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी बस मेरिट अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर बस बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब अनिल तमाम अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर बात करते हैं। 80,402 अभ्यर्थियों की बहाली जल्द से जल्द हो, इसको लेकर सड़कों पे भी दिखते हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिलने गए थे बीते दिनों। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी मिलने गए थे। अनिल से तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अनिल, क्या कुछ कहिएगा? पहले 30,000 कुछ की बात करते थे आप, और कहीं ना कहीं 80,402 अभ्यर्थियों की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक भाई आपको नमस्कार जी, और आपको तहे दिल से शुक्रिया महोदय कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा पर आपने मुझे बुलाया और अपना बेशकीमती वक्त को दिया। एकदम बेहद ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज से ठीक 1 साल पहले जब हम मेरिट आंदोलन का आगाज़ किया था हमने, तो हम अक्सर कहा करते थे कि विज्ञापन का पालन करते हुए सभी मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरकार सुनिश्चित करे। 30,675 मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। हम ये अक्सर बोला करते थे। क्यों बोला करते थे? क्योंकि रिक्ति 30,675 था और मेरिट में 30,675 थे, तो हम कहते थे कि मेरिट की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अचानक क्या किया कि रिक्ति बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया। अब लड़ने का क्या औचित्य है बताइए? कोई औचित्य रह गया लड़ने का? और आप ही ना अक्सर कहा करते थे कि अनिल भाई मिल के लड़िए, मिल के लड़िएगा तो ताकत रहेगा, हम लोग भी साथ देंगे, सब कोई साथ देगा, ये दुनिया साथ देगी। तो जब हम सभी की बात कर रहे हैं, इसमें मेरिट को कहीं बाहर करने का आपको लग रहा है क्या? कि हम कह रहे हैं कि मेरिट के साथ कोई समझौता होगा क्या? कोई समझौता नहीं होगा मेरिट के साथ। इसलिए मेरिट के साथियों को इसमें डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये सरकार ने बहुत बड़ा गेम खेला था कि मेरिट और नॉट मेरिट के नाम पर लड़ा दो, और लड़ा दो कि ये लोग लड़ते रहेगा और हम आराम से बैठ करके और सचिवालय में काम धाम निपटाते रहेंगे, और ये लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, और ये लोग सड़क से लेकर सचिवालय से लेकर न्यायालय तक अपना संघर्ष करते रहेंगे, और हमारा पेमेंट बचते रहेगा। बस इतना ही मामला है। पहले सीट था 30,675, तो हम कहते थे हमारी नियुक्ति पहले होनी चाहिए, लेकिन अब सीट हो गया है लगभग 1.25 लाख, तो हम कहते हैं कि सभी 80,000 की नियुक्ति कर दीजिए। कहीं इसमें दो मत इफ एंड बट है ही नहीं। और सभी मेरिट के साथियों से मेरा निवेदन है कि मैंने जो विचार रखा है ये हम अकेले नहीं रखे, सभी मेरिट अभ्यर्थियों से पूछ करके रखे हैं। इसीलिए हाथ जोड़ करके विनती है, मेरे इस विचार का समर्थन करिए। कहीं अगर आप कॉन्फ्लिक्शन में डालना चाहते हैं, विवाद में, एग्जाम में समाप्त कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है। आपको नौकरी चाहिए ना, नौकरी के लिए तो ही बात कर रहा हूँ मैं। कहीं कंप्रोमाइज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि मेरिट को बाहर कर दो या मेरिट को नहीं लो, मेरिट को कहीं दरकिनार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मेरा बस यही प्रश्न है कि सभी नॉट मेरिट के भी साथियों को लिया जाए, क्योंकि 12 मार्च को सरकार ने उनके साथ भी नाइंसाफी की थी। 12 मार्च को बोला कि आपकी नौकरी पक्की, अब 21 जून को बोलते हो कि आपकी नौकरी कच्ची, तो ये तो डाइजेस्ट नहीं होता। हम तो हमेशा नॉन मेरिट की बात भी करते आए हैं, नॉट मेरिट का कभी विरोध किया है क्या? मैंने कहीं नहीं विरोध किया। हाँ, वो लोग थोड़ा टिप्पणी करते थे, तो फिर हम लोग सब मिल गए दोनों भाई लोग और बोले कि अब हम लोग मिल करके लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि अनिल भाई आप अब 80,402 अभ्यर्थियों की बात रखिए, और सभी ने मिल करके हमें अधिकृत किया, और इसीलिए हम रखते हैं। अनिल जी, दूसरा सवाल रहेगा 10 लाख रोजगार। 10 लाख रोजगार की जो बातें हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की थी। जिस तरीके से देखा जाए तो गांधी मैदान में 15 अगस्त के दिन ऐलान भी किया गया था कि 10 लाख रोजगार हम देंगे। तेजस्वी यादव ने सही कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह कहा था। तो कितना सहमत है इन बातों से? नहीं, बिल्कुल सहमत है, एकदम 100% सहमत है। लगभग 4 लाख पद तो शिक्षा विभाग में खाली है जी, वो भी 1 to 12 में।
इस सारे यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के जितने भी ऑटोनोमस कॉलेजेज हैं, ITI से लेकर के ये सब चीज को, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, सबको अगर भर दिया जाए तो ये 4 लाख से बढ़ जाएगा। ये लगभग 6 लाख हो जाएगा। सिर्फ शिक्षा विभाग में 6 लाख है। तो बाकी ग्रामीण कार्य विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, PWD है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी विद्युत विभाग है, इसके बाद सरकार के प्रशासनिक विभाग है, पुलिस है, ये सब मिला के 10 लाख जो जॉब है, जो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हम देंगे, ये एकदम संभव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 10 लाख को सरकारी नौकरी देने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। हमने सारा ले लिया है। हाँ, 50,000 करोड़ का बंदोबस्त करना, 2.5 लाख का बजट है अपना, इस बार लगभग 3 लाख करोड़ का बजट हो ही जाएगा। तो ये संभव है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। ये सोचने और समझने की बात है। सारे जगह पद रिक्त है, तो पद रिक्त है तो वो विभाग, वित्त विभाग से जो वो सैंक्शन पोस्ट है उसका पैसे बच रहे हैं ना। तो कई ऐसे पद हैं जिनको तो स्वीकृति देने की जरूरत नहीं है, वित्त विभाग से अप्रूवल भी लेने की जरूरत नहीं है कि पैसे का मैनेजमेंट, प्रबंधन कहाँ से होगा। वो पैसा जबरदस्ती को डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे विभाग में, क्योंकि पेमेंट का पैसा बच रहा है। जैसे सपोज STET का पैसा पिछला 3 साल से बच रहा है, 30,675 मेरिट का पैसा, 1,000 करोड़ लगभग, तो 3,000 करोड़ बचा ना। तो 3,000 करोड़ कहाँ चला गया? तो 3,000 करोड़ चल जा रहा है मनरेगा में, 3,000 करोड़ चल रहा है ग्रामीण कार्य विभाग में, 3,000 करोड़ चल जा रहा है ग्रामीण विकास विभाग में, पंचायती राज में। पैसे को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सबकी बहाली संभव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मेरे जितने भी साथी हैं STET के, चाहे मेरिट के हैं, नॉट मेरिट के, खास करके मेरिट के साथियों को, क्योंकि मेरे साथियों ये संभव है 10 लाख का नौकरी देना, 50,000 करोड़ का नौकरी। और लिमिटेड रूप में ऐसा भी बातचीत चल ही रहा है कि शराब को भी खोल ही दिया जाएगा, क्योंकि शराबबंदी तो है ही नहीं बिहार में। तो शराब जैसी खुलेगा 30,000 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू में ऐसी प्रॉफिट मेजर आ जाएगा। तो बाकी 10,000 करोड़ का बंदोबस्त करना है तो कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं बाहर हूँ, सचिवालय के बाहर से जब इतना हिसाब किताब लगा दे रहा हूँ, तो अंदर बैठे हुए लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। 10 लाख का जॉब एकदम सहमत हूं मैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 लाख और एक्स्ट्रा रोजगार का व्यवस्था करेंगे, चाहे बैंकिंग से फाइनेंस करके कंपनी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोल के, चाहे फिर कृषि उद्योग में बढ़ावा दे करके हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, चाहे और भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो ये संभव है, 20 लाख कोई मुश्किल काम नहीं है। और हमारे जो नेता हैं श्री तेजस्वी यादव जी, उनका तो एजेंडे में है, उनको तो भाई राष्ट्रीय स्तर का, और नीतीश कुमार जी के नाम से कोई शक और संदेह है ही नहीं। तो दोनों ऐसी जोड़ी बनी है कि एक की इच्छा शक्ति है और एक के पास सोच और समझ है, ये संभव है। इसका हम आपसे निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि इस विचार का समर्थन करिएगा और सभी को ये कन्विंस करने का कोशिश करना है कि डरना नहीं है। भाजपा की सरकार समाप्त सरकार है, उसके तो डिक्शनरी में कहीं रोजगार है ही नहीं। वो तो जॉब कट, ये देश को समझ रखा है दुकान, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज नहीं ना। ये देश कल्याणकारी व्यवस्था है यहाँ पे, ये दमनकारी व्यवस्था की ओर वो लोग ले जा रहे थे। तो इसीलिए हम लोग एकदम सही दिशा में है और मिलजुल करके सभी लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन संघर्ष के बिना अभिषेक भाई ये संभव ही नहीं है। हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, 80,402 के लिए मरने के लिए तैयार हूं। अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर से आत्मदाह करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो फिर से पुलिस की लाठियां खाएंगे। और वचन दे रहा हूं आपको, पुलिस की पहली लाठी इस माथे पर गिरेगी, ये वचन है मेरा। दूसरी लाठी नहीं, पहली लाठी इस माथे पर गिरेगा। बिल्कुल, आपने सुना हमारे साथ STET के मेरिट कैंडिडेट अनिल थे। अनिल की तमाम बातें आपने सुनी। अनिल का यह साफ कहना है कि पहले हम 30,000 कुछ अभ्यर्थियों की बात करते थे, लेकिन अब 80,402 की बात करते, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो तमाम मेरिट भाई हैं और साथी हैं, उनसे हमने सहमति ली थी, उनसे पूछा था। उसके बाद हमने कहा कि हम एक साथ लड़ेंगे और कहीं ना कहीं सरकार हमें लड़वा रही थी, हम लड़ना नहीं चाह रहे थे। अनिल का क्या कुछ कहना था आपने सुना। अनिल का यह साफ कहना था कि जो रिक्त पद है वो खाली है बिहार में, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार के पास बजट है और बिहार सरकार आने वाले दिनों में हो सकता है तो शराब जो है वो बिहार में खोल देगी। क्योंकि देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन शराब बिहार में बिकता है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।